हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के दूसरे पार्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. वेल गाइस, जब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की तो आपको ध्यान होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का ओवरव्यू देते हुए आपको ये बताया था कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमारे स्केलेटल सिस्टम की कौन कौन सी हड्डियां शामिल हैं। पर क्योंकि इस वीडियो में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमारे शरीर की कौन कौन सी हड्डियां शामिल हैं। तो गाइज, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में शामिल है हमारे फोर लिम्ब की बोन्स, हाइंड लिम्ब की बोन्स, पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल। तो चलिए इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एक हड्डी है जिसे ह्यूमेरस कहा जाता है एंड ये ह्यूमेरस ही हमारे हाथ की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। इस ह्यूमेरस के नीचे ये जो हड्डी है इसे रेडियस कहा जाता है एंड ये रेडियस स्मॉल एंड मूवेबल बोन होती है। बट इस रेडियस के ठीक बगल एक और बोन होती है जिसे अल्ना कहा जाता है एंड ये अल्ना कंपैरेटिवली लंबी होती है रेडियस से एंड ये फिक्स्ड होती है। जब आप अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रोटेट करते हो तो आपके हाथों की जो रेडियस बोन है वो मूवमेंट करती है, जबकि अल्ना फिक्स्ड है, वो इस रोटेशन में मूवमेंट नहीं करेगी। वेल गाइज, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है कि जो हमारे हाथ का एल्बो वाला पोर्शन है उसका फॉर्मेशन किन किन हड्डियों के कंट्रीब्यूशन से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस एल्बो का फॉर्मेशन करने में 3 हड्डियों का कंट्रीब्यूशन होता है और वो 3 हड्डियां हैं ह्यूमेरस, रेडियस एंड अल्ना। फिर आती हैं कार्पल्स। हमारे एक हाथ में 8 कार्पल्स होती हैं और ये 8 कार्पल्स मिलकर रिस्ट का फॉर्मेशन करती हैं। फिर आती हैं मेटाकार्पल्स। हमारे एक हाथ में 5 मेटाकार्पल्स होती हैं और ये 5 मेटाकार्पल्स मिलकर हमारे पाम का फॉर्मेशन करती हैं। एंड लास्ट में आती हैं फैलेंजीज। हमारे एक हाथ में टोटल 14 फैलेंजीज होती हैं और ये 14 फैलेंजीज मिलकर डिजिट्स का फॉर्मेशन करती हैं। कैसे करती हैं? एक थंब में कितने डिजिट? 2, पहली फिंगर में 3, दूसरी में 3, तीसरी में 3 एंड चौथी में 3। तो टोटल फैलेंजीज की काउंटिंग मिलाकर 14 डिजिट्स हुए। और अब अगर हम फोर लिम्ब की सारी हड्डियों की काउंटिंग करें तो फैलेंजीज 14, मेटाकार्पल्स 5, कार्पल्स 8, अल्ना 1, रेडियस 1 एंड ह्यूमरस 1। तो टोटल मिलाकर एक फोर लिम्ब में 30 हड्डियां हुई। एंड एट द सेम टाइम अगर हम दोनों फोर लिम्ब्स की हड्डियों को काउंट करें तो टोटल संख्या 60 होगी। तो ये था ऑल अबाउट फोर लिम्ब्स। अब हम चलते हैं हाइंड लिम्ब्स की ओर। वेल गाइस, आप सभी को पता है कि ईच हाइंड लिम्ब में 30 हड्डियां होती हैं। अब ये 30 हड्डियां कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हड्डी है इसे कहते हैं फीमर और ये फीमर ही एग्जैक्टली में थाई बोन है। ये फीमर ही हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन होती है। इस फीमर के नीचे अपने पास 2 बोन्स प्रेजेंट थी, एक तो टिबिया एंड दूसरी फिबुला। जब हम बात करते हैं टिबिया की तो ये तो लंबी एंड स्ट्रॉन्ग बोन होती है, पर जब बात आती है फिबुला की तो ये शॉर्ट एंड वीक बोन होती है। जब भी किसी व्यक्ति का पैर टूटता है तो पैर की बाकी हड्डियों के कंपैरिजन में इस फिबुला बोन के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हमें इस फीमर एंड टिबिया के जॉइंट पर एक और बोन दिखाई दी जिसे हम पटेला के नाम से जानते हैं। इस पटेला बोन का स्ट्रक्चर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नी के वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है कि जो हमारे लेग का नी पोर्शन होता है उसका फॉर्मेशन किन किन बोन्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस नी का फॉर्मेशन 3 हड्डियों के कंट्रीब्यूशन से होता है, जिसमें पहली हड्डी है फीमर, दूसरी पटेला एंड तीसरी हड्डी है टिबिया। इन 3 हड्डियों के कंट्रीब्यूशन से हमारे नी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर पॉइंट को नोट कर लीजिए,
फिबुला का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है नी के फॉर्मेशन में। अब ये टिबिया एंड फिबुला नीचे जाकर जुड़ती है टार्सल्स से। ध्यान रखना इन टार्सल्स की संख्या 7 होती है एंड ये टार्सल्स मिलकर फॉर्मेशन करते हैं एंकल का। अब ये टार्सल्स जुड़ते हैं मेटाटार्सल्स से एंड इन मेटाटार्सल्स की टोटल संख्या 5 होती है। ये पांचों मेटाटार्सल्स मिलकर फॉर्मेशन करते हैं हमारे पैर के सोल का यानी कि तलवे का। एंड आखिर में आती है फैलेंजीज जिनकी संख्या अपने पास 14 होती है। ये 14 फैलेंजीज मिलकर अगेन फॉर्मेशन करती हैं डिजिट्स का। थंब में 2 डिजिट्स एंड फर्स्ट से लेकर 4th फिंगर तक सभी में 3 डिजिट्स, टोटल मिलाकर 14 डिजिट्स। तो अब अगर हम हाइंड लिम्ब की सारी हड्डियों की काउंटिंग करें तो फैलेंजीज 14, मेटाटार्सल्स 5, टार्सल्स 7, टिबिया 1, फिबुला 1, पटेला 1 एंड फीमर 1। तो टोटल मिलाकर एक हाइंड लिम्ब में 30 हड्डियां हुई। एंड एट द सेम टाइम अगर हम दोनों हाइंड लिम्ब्स की हड्डियों को काउंट करें तो टोटल संख्या 60 होगी। तो ये था ऑल अबाउट हाइंड लिम्ब्स। अब हम बात करते हैं पेक्टोरल गिर्डल की। वेल गाइस, ये जो पेक्टोरल गिर्डल होता है ये हमारे हाथों को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। पेक्टोरल गिर्डल में एग्जैक्टली 4 हड्डियां होती हैं, पर हम बात कर रहे हैं हाफ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गिर्डल की जिसमें 2 हड्डियां होती हैं, जिसमें एक क्लेविकल बोन है तथा दूसरी है स्कैपुला। ये जो क्लेविकल है ये लॉन्ग एंड स्लेंडर बोन है एंड जो ये स्कैपुला है ये लॉन्ग, फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन है जो कि हमारे बॉडी के डोर्सल सरफेस पर 2nd से लेकर 7th रिब्स के बीच लोकेटेड है। ये क्लेविकल बोन एंड स्कैपुला बोन आपस में जुड़ी हुई होती हैं। क्लेविकल बोन का ये वाला एंड जुड़ता है स्टर्नम के मेनुब्रियम वाले पार्ट से एंड ये दूसरा एंड जाकर जुड़ता है स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से। फिर हमें दिखाई दिया स्पाइनस प्रोसेस जो कि स्कैपुला के डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट था। अब ये जो एक्रोमियन प्रोसेस था जिससे क्लेविकल बोन जुड़ती है, इसके नीचे हमें एक कैविटी दिखाई दी जिसे ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। आप सभी जानते हो कि ये ग्लिनॉइड कैविटी स्कैपुला में दिखती है एंड यही वो कैविटी है जिसमें हमारे 4 लिम्ब्स की यानी कि हमारे हाथों की ह्यूमरस बोन का हेड आकर फिक्स होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं ग्लिनॉइड कैविटी इज़ द बाइंडिंग साइट ऑफ ह्यूमरस हेड। तो ये था ऑल अबाउट पेक्टोरल गिर्डल। अब हम बात करते हैं पेल्विक गिर्डल की। वेल गाइस, आप सभी को पता है कि पेल्विक गिर्डल में 2 हड्डियां होती हैं एंड ये पेल्विक गिर्डल हमारे हाइंड लिम्ब्स को यानी कि हमारे लोअर लिम्ब्स को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है। तो चलिए हम हाफ पार्ट ऑफ पेल्विक गिर्डल को लेते हैं और उस पर अच्छे से स्टडी करते हैं। अभी मैंने कहा था कि पेल्विक गिर्डल में 2 हड्डियां होती हैं, पर अब हम स्टडी कर रहे हैं पेल्विक गिर्डल के हाफ पार्ट पर। तो हम ध्यान देंगे पेल्विक गिर्डल के एक कॉक्सियल बोन पर। तो पेल्विक गिर्डल की जो एक कॉक्सियल बोन होती है उसका फॉर्मेशन 3 हड्डियों के फ्यूज़न से होता है। पहला इलियम, दूसरा इस्कियम एंड तीसरा प्यूबिस। इन 3 हड्डियों के फ्यूज़न से एक कॉक्सियल बोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपने पास रही एक कॉक्सियल बोन एंड ये अपने पास रही दूसरी कॉक्सियल बोन। ये दोनों कॉक्सियल बोन वर्टिब्रल कॉलम की सैक्रल वर्टिब्री से जुड़ी हुई हैं इलियोसैक्रल जॉइंट के थ्रू। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों कॉक्सियल बोन में एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी एंड इसी एसिटाबुलम कैविटी में आकर फिक्स होता है हमारे हाइंड लिम्ब की बोन फीमर का हेड। तो हम कह सकते हैं एसिटाबुलम कैविटी इज़ द बाइंडिंग साइट ऑफ फीमर हेड। इस पेल्विक गिर्डल की ये जो दोनों कॉक्सियल बोन्स हैं ये दोनों आपस में वेंट्रल सरफेस पर जुड़ी हुई हैं थ्रू द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड ये प्यूबिक सिम्फाइसिस एक्चुअली में वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। तो ये था ऑल अबाउट पेल्विक गिर्डल। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जॉइंट्स के बारे में। गाइस, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो फिक्स्ड इमूवेबल होते हैं जिनको बोलते हैं सिनॉर्थ्रोसिस। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये 2 हड्डियों को कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उन हड्डियों में कभी भी कोई भी मूवमेंट नहीं होती। ये जॉइंट्स वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए, ये जॉइंट्स वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें फाइब्रस जॉइंट्स कहा जाता है। गाइस, ये जॉइंट्स जो थे ये दोनों हड्डियों को बहुत ही मजबूती से जोड़ते हैं
जिससे वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो सुचर्स क्या है? हमारा जो क्रेनियम बॉक्स है, उस क्रेनियम बॉक्स की हड्डियों को देखें तो वो इस फाइब्रस जॉइंट से कुछ ऐसी जुड़ी हुई दिखाई देती है जैसे हमने सिलाई कर रखी हो। तो सुचर्स जो है वो वह फाइब्रस जॉइंट है जो कि क्रेनियम बॉक्स की बोन्स के बीच में प्रेजेंट है, क्रेनियल बोन्स के बीच प्रेजेंट है। अगला जॉइंट है कार्टिलेजिनस जॉइंट। इस प्रकार के जॉइंट में थोड़ी सी मूवमेंट होती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में दो हड्डियां आपस में वाइट फाइब्रस कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो याद करो, वर्टिब्रल कॉलम की दो वर्टिब्री के बीच प्रेजेंट थी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बनी थी। अभी हमने पढ़ा था दो कॉक्सियल बोन्स को आपस में जोड़ रहा था प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट था, दैट इज एम्फिएर्थ्रोसिस था। अगला जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट, दैट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिसको हमने बोला डाईऑर्थ्रोसिस। गाइज यहाँ पर ध्यान रखना, ये अपने पास हाईली मूवेबल जॉइंट है और हमारे बॉडी में मोस्टली बोन्स के बीच यही जॉइंट प्रेजेंट होता है। इस जॉइंट पर फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है। हमारे शरीर में आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे पेक्टोरल गिर्डल एंड ह्यूमेरस बोन के बीच का जॉइंट, या जैसे पेल्विक गिर्डल एंड फीमर के बीच का जॉइंट। हमारे शरीर में कुछ जगहों पर हिंज जॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे एल्बो का जॉइंट, नी जॉइंट, इंटरफैलेंजियल जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। हमारे शरीर में आपको ग्लाइडिंग जॉइंट्स प्रेजेंट मिलेंगे, जैसे कार्पल्स के बीच हुआ, टार्सल्स के बीच हुआ। हमारे शरीर में आपको कॉन्डिलॉइड जॉइंट प्रेजेंट मिलेंगे, जैसे एटलस एंड ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल के बीच का जॉइंट। कई जगहों पर आपको सैडल जॉइंट्स दिखाई देंगे, जैसे कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। कुछ जगहों पर आपको पाइवोट जॉइंट दिखाई देंगे, जैसे एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्री के बीच का जॉइंट। तो ये सारे के सारे जॉइंट्स एग्जाम्पल थे साइनोवियल जॉइंट्स के, जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर जाकर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो में हम अच्छे से जान चुके हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के थ्रू आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit.